वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है साउंड का चैप्टर। और आज जो मैं टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो आपकी बुक पेज नंबर 133 पर है। टॉपिक आपका जो आज है वो है मीडियम फॉर प्रोपिगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, ये टॉपिक हमारा है जो आज हम जो है समझेंगे कि होता क्या है मीडियम फॉर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो साउंड प्रोपेगेशन कहते किसको है कि ऑल साउंड ट्रेवल अ डिस्टेंस बिफोर दे रीच आवर ईयर्स टू प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ हियरिंग। दिस इज कॉल्ड साउंड प्रोपेगेशन। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि साउंड जो है एक डिस्टेंस तय करती है, यानी कि साउंड ट्रेवल करते हुए जो है हमारे ईयर तक आती है और फिर जो है हमें कोई चीज़ सुनाई दे रही होती है। यानी कि जो तमाम साउंड है वो क्या कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, एक डिस्टेंस तय कर रही हैं और फिर हमारे ईयर तक पहुंचती हैं और हमें वो चीज़ सुनाई देती है। ये इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं साउंड प्रोपेगेशन। और जो भी हम आवाज़ सुन रहे होते हैं, जैसे कि कोई भी बात कर रहा है आपसे, आप उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो ये किसमें ट्रैवल करके आप तक पहुंच रही है, एयर में। ठीक है, यानी कि एयर क्या है, एक मीडियम है। ठीक है, एयर क्या चीज़ कहलाएगी, एक मीडियम है जिसके जरिए जो है आवाज़ आप तक पहुंच रही है। और सिर्फ एयर ही एक ऐसा जरिया नहीं है जिससे कि साउंड ट्रेवल करके आप तक पहुंच रही होती है, बल्कि ये मुख्तलिफ जो मीडियम है साउंड प्रोपिगेशन मुख्तलिफ तरीके से आप तक पहुंच रही है। यानी कि साउंड जो होती है वो सॉलिड से भी ट्रेवल कर रही होती है, लिक्विड में भी ट्रेवल कर रही है और इसके अलावा गैस में भी, एयर में भी जो है वो ट्रेवल कर रही है। यानी कि जो साउंड जो है वो एयर से भी ट्रेवल होती है, सॉलिड से भी हो रही है आपकी, और जो है लिक्विड में भी जो है साउंड जो होती है वो ट्रेवल हो सकती है। ठीक है, अब ये जो साउंड जो ट्रेवल हो रही होती है इसकी ये जो है मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ आप देखिएगा आपकी बुक में दी गई हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो एक्टिविटी नंबर 6 है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 6 देखते हैं क्या है। एक्टिविटी नंबर 6 में बताया गया है कि आप जो है एक मेटेलिक जो है बैल लें। ठीक है, जो बैल होती है, जैसे स्कूल की बैल है होती है आपकी, मेटल की बनी हुई एक बैल ले लीजिए और इसको क्या करें, इसको एक लॉन्ग थ्रेड के साथ जो है वो बांध दें। ठीक है, और ये जो है इस तरह के बैल हो, इसके अंदर जो है जो गोंग होता है, यानी कि जिससे आवाज़ पैदा होती है जब वो टकराती है, तो वो इसमें ये मौजूद होगा। पूरी एक बैल आपने ली है और ये मूव कर सके इस तरह की आपने बैल ली और इसको क्या करा, एक ट्रांसपेरेंट बकेट में डाल दिया। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बकेट में आपने डाला इस बैल को और क्या करा, इस बकेट को जो है वाटर से फिल कर दिया। ठीक है, पूरी बकेट ट्रांसपेरेंट बकेट है और इसको आपने पानी से पूरा फिल किया हुआ है और इसमें आपने एक बैल को डाल दिया और ये बैल जो है वो थ्रेड के साथ, लॉन्ग थ्रेड के साथ इसको आपने बांधा हुआ है। ठीक है, अटैच किया हुआ है। और फिर आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे जो ट्रांसपेरेंट आप बकेट में अपने बैल लिए और फिर इस थ्रेड को जो है आप हिलाएं
ठीक है। तो क्या होगी कि जो बैल है वो उसमें जो है आवाज पैदा होगी, ठीक है, यानी कि तो उसके अंदर जो गोंग मौजूद था वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा बैल से, मेटल की बैल से, तो क्या होगी, आवाज पैदा होगी। तो अब इन्होंने ये पूछा है, क्या आपको ये आवाज जो है, यानी कि बैल जो है पानी के अंदर थी, तो क्या इसकी आवाज आपको सुनाई दी? तो इसका आंसर है यस, यानी कि आपको आवाज सुनाई देगी, ठीक है, यानी कि पानी से भरी हुई बकेट के अंदर अगर आपने ये बैल को डाला है और इसको हिला रहे हैं तो ये आवाज आपको सुनाई देगी, जो आप जो है बाहर खड़े में हैं और जो है बकेट में जो है वो बैल है। तो इसका ये मतलब होता है कि क्या इसमें प्रूफ किया गया है कि जो है साउंड ट्रेवल करती है इन लिक्विड, ठीक है, यानी कि लिक्विड या इसको जो वाटर के अंदर भी जो है वो ट्रेवल कर रही है, साउंड जो होती है वो लिक्विड से में ट्रांसफर हो रही है, लिक्विड से आप तक पहुंच रही है, वो आवाज जो होती है वो लिक्विड से भी, वाटर से भी ट्रेवल हो रही है और आपको सुनाई दे रही है, ठीक है। जिस तरह आपको बताया, जिस तरह आप बात करते हैं तो क्या आप एयर से ट्रांसफर होके आ रही है, और इसी तरह उन्होंने कहा कि पानी के अंदर अगर आवाज पैदा हो रही है तो वो भी आपको जो है वो सुनाई दे रही है। तो ये एक्टिविटी हमें प्रूव कर रही है कि जो है लिक्विड से भी जो है वो साउंड जो होती है लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकती है। अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 7, ठीक है। जो एक्टिविटी नंबर 6 थी उसमें क्या आपने प्रूव किया था कि साउंड ट्रेवल कर रही थी लिक्विड में। अब ये जो एक्टिविटी नंबर 7 है ये किसको प्रूव करेगी कि साउंड ट्रेवल इन अ सॉलिड, यानी कि सॉलिड से भी जो है वो साउंड ट्रेवल हो रही है। इसके लिए इन्होंने क्या कहा है कि आप क्या करें कि रब करें योर नेल, अपने जो नेल्स है उनको रब करें, एक मेटल की सरफेस ले लें, ठीक है, कोई भी मेटल ले लें और उस पर जो है आयरन को इस पे जो है मेटल की हो या आयरन की बनी हो सकती है, स्टील की हो सकती है, मेटल की, उसके ऊपर नेल्स को जो है वो रब करें, ठीक है। आप आहिस्ता आहिस्ता इसको रब करेंगे तो इन्होंने पूछा है तो क्या आपको आवाज़ सुनाई देगी? तो इसमें आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी या बहुत ही हल्की सुनाई दे रही होगी, लेकिन फिर अगर आप जो है वो इसको रब करें, नेल को जो है वो रब करें मेटल सरफेस पे, और इसके साथ ही अपने ईयर को, कान को जो है, अपने कानों को जो है वो उस मेटल के बॉक्स के करीब ले जाएं, ठीक है, मेटल के बॉक्स के ऊपर जिसमें नेल को आप रब कर रहे थे तो आप अपने ईयर को उसके करीब ले जाएं और फिर जो है वो रब करें नेल को, तो क्या होगा कि क्या आवाज सुनाई देगी? तो इसका आंसर है यस। क्यों सुनाई देगी? क्योंकि जब आप उसको करीब लेके गए अपने कान को तो क्या हुआ कि आपको सुनाई दी, क्योंकि आप जो है वो नेल को जब रब कर रहे थे तो वो क्या था, वो आपने स्लो आप उसके ऊपर रब कर रहे थे कि आप ज़रा फासले पे तो नहीं सुनाई दी, लेकिन आप उसको ज़रा अपने कानों को करीब लेके जाएंगे तो वो आपको आवाज़ जो है वो सही से सुनाई देगी, यानी कि ये प्रूव करे कि साउंड जो है वो सॉलिड से भी ट्रेवल कर रही है, ठीक है। और इसके साथ ही अगर हम इसके अलावा भी, यानी कि जो एक्टिविटी नंबर 7 के अलावा मैं एक और जो है एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये अक्सर जो है वो आपने स्कूल जब होते हैं तो उसमें भी आपने किया होगा कि अगर आप क्या करते हैं कि आप जो है अपने हाथ से जो है वो क्या डेस्क के ऊपर स्ट्राइक करें, हिट करें डेस्क को, तो क्या होता है कि आपको आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन फिर क्या करते हैं, आपने देखा होगा, आप लोग अक्सर इसको कर भी चुके होंगे कि अपने अपने हाथ से जो है वो डेस्क पे आप जो है वो हिट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हिट कर रहे हैं और अपने कान को जो है आप डेस्क के ऊपर रख लें, यानी कि अपना सर आप नीचे की तरफ लेके आए डेस्क के करीब, और जो है अपने सर को आप जो इस तरह रखें कि आपका जो एयर है, एक एयर वो क्या है डेस्क से टच हो रहा हो, और फिर आप जो है वो अपने हाथों से जो है वो स्ट्राइक करें डेस्क को, तो क्या होगा कि आपको आवाज़ जो है, साउंड जो है बहुत ज़्यादा तेज सुनाई देगी,
ठीक है। और ये जो एक्टिविटी है ये आपने की होगी, और ये भी इसको क्या प्रूव कर रहे हैं कि साउंड जो है वो ट्रेवल कर रही है किससे, सॉलिड से, क्योंकि डेस्क क्या है, एक सॉलिड चीज़ है, उससे ट्रेवल कर रही है। जब पहले आपने डेस्क पे जब हिट कर रहे थे या स्ट्राइक कर रहे थे और आपका एयर जो है डेस्क से दूर था, तो उस वक्त भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी, लेकिन स्लो थी। क्यों स्लो थी? क्योंकि एयर से जो है, एयर के मुकाबले में सॉलिड में जो है वो ज़्यादा जो है तेज़ी से ट्रैवल कर रही होती है। तो इसलिए जब आपका एयर सॉलिड के करीब आया तो आपको आवाज़ जो है बहुत तेज़ सुनाई दी, और जब यही आवाज़ जो है आपके, जब एयर आपके दूर थे सॉलिड थिंग से यानी कि डेस्क से, तो आवाज़ जो है आपको स्लो सुनाई दी। ठीक है, यानी कि आज जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि जो लिक्विड से भी जो है वो साउंड ट्रेवल करती है और सॉलिड से भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, इसकी मैं आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगी। इसके बाद ये भी देखिए आप, क्या तो आपको ये ज़्यादा सही से समझ में आ जाएगा, और फिर इसके बाद आपको होमवर्क में दे रही हूँ। Let's find out how sound travels in solids. Tap your desk with your hand and listen to the sound it makes. Now put your ear on your desk and tap the desk again. Did you notice a change in sound? Which one was louder? The one that I heard by putting my ear on the desk. The sound is louder because the sound vibrations travel faster through solids than in air. When you heard the tap the first time, sound waves traveled through air. But when you put your ear on the desk and heard the tap, the sound waves travel through the desk, which is a solid. क्लास, अब होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं करवा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन 4 है, डिफाइन साउंड प्रोपेगेशन। आंसर आपका साउंड प्रोपेगेशन की साइड हेडिंग होगी, फिर आपने एक लाइन लीव करके इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, दोनों साइड गैप देके। ऑल साउंड्स ट्रेवल अ डिस्टेंस बिफोर दे रीच आवर ईयर्स टू प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ हियरिंग। दिस इज कॉल्ड साउंड प्रोपेगेशन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इनके आज जो है मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोग कर लीजिएगा साउंड के चैप्टर में। 3 के बाद आपने करना है, और जो रिमेनिंग चैप्टर है विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।